अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र मुस्लिम एकता परिषद, इसके बैनर पे हम यहाँ पर आज जमा है। ये तादाद जो है चाहे कलील है, लेकिन जो है वो ताकतवर लोगों की है और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की है। और बहुत सारे लोगों से अक्सर इसी सोशल प्लेटफॉर्म से हमारी मुलाकातें भी होती हैं। आकिफ दफेदार साहब जो है, इनकी जो फिक्रें हैं और इनका जो विज़न है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये जो मिशन लेके जो चले हैं और जिस मिशन के तहत आज हमको जमा किया है, इसी जगह पर 17 अक्टूबर को इस्लाम जिमखाना के इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में लास्ट वीक हम लोग आकिब भाई हम लोग किसी और बैनर पे जमा थे, महाराष्ट्र मुस्लिम संघ। तो दो बैनर ऐसे हैं कि महाराष्ट्र एकता परिषद और महाराष्ट्र मुस्लिम संघ। ये महाराष्ट्र की मुसलमानों की अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हुकूक दिलाने के लिए, उनके फ़राइज़ याद दिलाने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने के लिए ये बैनर्स बने हुए हैं। और ये 21वीं सदी की उपज है। एक्टिवली अगर काम 21वीं सदी के तीसरे अशरे में। हम मुंबई में रह रहे हैं। हमारे कौन से उलमा है जो हमारी महाराष्ट्र के उलमा है जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं? कोई है? यहाँ के हमारे अपने उलमा नहीं। क्या हमारे इसमें उलमा नहीं है? काबिलियत नहीं है? क्या वो शऊर नहीं है? क्या वो समझ नहीं है? ये वो विजन नहीं है? लेकिन हम में वो शौक ही नहीं है, एक जमूत सा आ गया। वही हाल हमारी सियासी लीडरशिप का भी है। सियासी लीडरशिप में हमारे जो मुस्लिम चेहरे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको दिखेंगे, वो महाराष्ट्र के स्थानीय लोग कहाँ हैं? मैं सिर्फ एमएलए, एमपी, एमएलसी की बात नहीं करता हूँ, मैं ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक की बात करता हूँ। बहुत सारी कमीशंस जो है महाराष्ट्र के, अलग अलग कमीशन, उसमें हमारे लोग कहाँ हैं? चंद दिनों से आकिब साहब से मेरी बात हो रही थी और यहाँ भी फिर वो जिक्र निकला कि हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का माइनॉरिटी सेल में बन के माइनॉरिटी, हम लोग को वो लेबल लेके नहीं चलना है। हमको ओपन कैटेगरी में और ओपन प्लेटफॉर्म पे जनरल साथ में सबके साथ आना है। तो वो लॉलीपॉप जो है ना, वो अभी तक जो देके हमको खिला पिला के सुलाए गए हैं, तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, वो लेबल को हटाने के लिए हमें मेन स्ट्रीम में ही रहना है और हमें अपना हक जो है मांग के नहीं तो छीन के भी लेना है। आकिब साहब का यही है कि हमारी लीडरशिप हम लोग खुद पैदा करें। हम लोग में जो पोटेंशियल है, अब ये चीज़ें कहाँ होगी? हम लोग कहते तो हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात खत्म होती है खा पी के। हमारे इसमें जो लीडरशिप जो आगे जो जिनमें पोटेंशियल है, जो बढ़ सकते हैं, आकिब साहब जैसे लोग हैं और भी जैसे लोग हैं। सलीम साहब ने कहा कि मुझे लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ कोई और आगे बढ़े, मैं उसकी ताकत बनूंगा, जान से, माल से, जी से, जबान से, हर तरह से ताकत बनूंगा। तो हमें वो लीडरशिप के वो बच्चों को माहौल पैदा करना है, हमको नया लाना है। मोस्टली कांग्रेस में जैसा जो होता रहा हमेशा कि धकेलते रहो, इसको आगे बढ़ाओगे तो मेरा क्या, जिम्मेदार हम खुद हैं। आज यही पूछा जाता है, सीए, एनआरसी सब आ गया, डर गए। वाकई डरना भी चाहिए और कहीं हमें किसी कोने में ही बिठाने की तहरीक है। वो जिनके उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे शहीद हो गए, आज हमसे पूछा जाता है भाई आप तो यहाँ किराएदार हो। कि हमारी 2200 साल पुरानी तारीख, सहाबा तो बाद में 1440 साल पहले इस्लाम अगर आया, तो क्या उससे पहले हमारे अदर कंट्री से लोग माइग्रेट नहीं हुए? तो हम इस बात को कन्विंस करने में नाकाम हुए कि हम तो यहीं के हैं, सिर्फ हमारा धर्म परिवर्तन हुआ। मैं इंडिविजुअली और मास लेवल पे जाके भी कहता हूँ लोगों से कि भैया आज अगर आप हिंदू हैं, कल क्रिश्चियन बन जाए तो आप किसी क्रिश्चियन कंट्री के मेंबर हो गए, कल आप मुसलमान बन गए तो क्या इस्लामिक कंट्री से आप आए? ये कन्विंस करने में हम लोग नाकाम रहे, जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं। हमारे उलमा ने साफ कहता और असातिज़ा, मैं खुद टीचर 29 ईयर्स रहा है, मैंने 4 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। ये दो लोगों ने हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान किया, उलमा और असातिज़ा ने। मसलकी झगड़ों में उलझा के रख दिया। एक तो अपना शऊर, वो उस हद तक जो कौम दूर अंदेश थी, वो अब तो अंदेशी से दूर क्यों चली गई? असातिज़ा बेल और बिल तक अगर नहीं रहते, वो सिर्फ किताबी मालूमात सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के साथ साथ हमें अपनी असली तारीख अगर बताते,
थोड़ा सा मोटिवेट करते करियर से, जिसमें जो बच्चे में जो सलाहियत है, जो जरासीम है, उसमें थोड़ी सी अगर उसको थोड़ा पुशअप करते तो ये काम बहुत आगे निकल सकती थी। आप कहीं मतलब कामयाब हिंदुस्तान के अशखास, चाहे APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया और दीगर लोग जो हैं, उनके असातिज़ा का बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। और मुसलमान असातिज़ा नहीं थे उनके। उलमा ने सिर्फ भैया जुमा का जो खुतबा होता है इसका पीछे सबब सबसे बड़ा ये है कि हालात हाजिरा को माजी के वाक़या से जोड़ के इन मुस्तकबिल और हाल की रहनुमाई करें। ये रोटी बोटी के चक्कर में बड़ा नुकसान हो गया। मैं फिर मुद्दे की तरफ आता हूँ। कोई पार्टी ये शजरे ममनुआ न समझे। शिवसेना के करीब अगर आप जाएंगे तो जो भी है ना, आमने सामने बात हो जाती है। ये कांग्रेस की तरह ये मुनाफिकाना हरकतें ये नहीं करते। हमने ऐसी मोहब्बत, ऐसा इश्क कांग्रेस से किया कि कितनी भी लात मार दे, कितनी भी मार दे, कितनी भी मार दे, लैला मजनू वो कितना भी कुछ भी कर दे, वो मजनू तो उसी के पीछे दीवाना पड़ा रहा। ये ख्वाब गफलत में हम लोग रहे, क्योंकि हमारे पास कोई विजन नहीं था। तो अब भी वक्त नहीं गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ एक चेहरा शिवसेना ने हमको दिखाया। तनकीद साफ करना चाहिए कि लड़ने भिड़ने वाला, लेकिन लड़ा भिड़ा किसके साथ बन? सामने मुसलमान है तो मुसलमान से लड़ा, लेकिन 34% थे। शिवाजी के 11 बॉडीगार्ड में से 6 मुसलमान थे। शिवाजी की फौज में 400 से 600 सिद्दी मुस्लिम फौजी थे। शिवाजी के 2 चेहरे कभी नहीं दिखा गए कि वो दलित प्रेमी थे, सर्वधर्म संभाव और उनके इज्जत व एहतराम करने वालों में से थे। ऐसा नहीं होता तो उनके 11वें गुरु भी मुसलमान नहीं होते। शिवाजी ने जैसे कल्याण की बहू का वाक्य, कल्याण की काजी की बहू को उठा के लेके गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सिपाही, और उनके सामने पेश किया गया। वो समझे कि शिवाजी महाराज खुश हो जाएंगे, एक मुसलमान औरत को पेश किया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको डांटा, बोले तुम जिस लिहाज से लाए उससे बेहतर अच्छे अंदाज से डोली में बिठा के उसके घर पे पहुंचा दो। मैंने कब कहा आपको कि औरतों की इज्जत मत करो, वो किसी भी मजहब की हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का इस चेहरे को या हमारे हिंदू भाइयों ने आगे लाने नहीं दिया। फिर मैं और मुद्दे की और आखिरी बात कहूँगा। हिंदुस्तान का 3.5% वो हिस्सा जिसको हम ब्राह्मण समाज, जो टोटल आबादी का इतना हिस्सा रहा, 4% तक मैक्सिमम रहा। आप कहीं जोशी, कहीं कुछ आप देखिए, कहीं प्राइम मिनिस्टर, कहीं मिनिस्टर, कहीं चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण ही रहे। कौन सी पार्टी का लेबल रखेगा? कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से खूब फायदा उठाया, तोड़ दिया, बीजेपी को मजबूत किया, वहां भी वही है। हिंदुत्व का जो बड़ा एजेंडा लेके चलने वाले मेन वही है। बाकी नीचे लड़ा के मॉब लिंचिंग विंचिंग के लिए दलितों को इसको मतलब भिड़ाया। तुम इनसे मुसलमान को एक दुश्मन बना के सामने, कुछ तो भाई होना चाहिए ना सामने लड़ने के लिए। तो हमको ये किया, और हम जो है ना हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रहे। नहीं माए बाप मैंने नहीं किया, माँ कसम अल्लाह कसम नहीं किया। यही हुआ। हमको ऑफेंसिव में आना चाहिए। भाई हम तो यहाँ के जमींदार है, वतनदार है, हम हैं। आप कौन हो? सवाल पूछो, भाग जाएगा दुम दबा के, धोती दबा के भाग जाएगा। हमारे मोहल्लों में हमको मसरूफ रखने के लिए, कौम को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स जैसी चीज़ों को दे दिया। भाई इसमें ये चीज़ें रहें। हमारे एक दलित भाई है राजगुरु, टीचर हो भी, बहुत अच्छे स्पीकर, आकिब भाई जैसे एकदम जोशीले हैं। वो कहते थे हमारी दलितों में और दीगर हिंदुओं की जातों के मोहल्ले में जगह जगह पे, फुटपाथ पे, हर जगह पे मंदिर, और हर जगह रोजाना कोई ना कोई त्यौहार में उलझे रहते हैं। और ब्राह्मणों के एरिया में ना कोई मंदिर रहता है ना कुछ रहता है। पुजारी वो रहते हैं, कमाते यहाँ से हैं, और उनके इलाकों में स्टडी का माहौल बना रहता है। और हम लोग किस में रहते हैं? उसमें जहाँ टाइम पड़ा हुआ मुसलमानों को इनसे लड़ाओ और ये पूजा पाठ में इसी में तुम लगे रहो। ये हमको उन स्कॉलर्स को पैदा करने की मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, सारी तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए। लेकिन 2009 से मैं इस फील्ड में स्पेशली 4 पॉइंट एजेंडा लेके काम कर रहा हूँ कि हमारा लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम में हमारे लोग होना चाहिए, पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप होना चाहिए, जर्नलिज्म में हमारे लोग होना चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम है, और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स में IAS IPS ऑफिसर हमारे चाहिए, जहाँ पॉलिसी बनाई जाती है।
IAS IPS बनने के लिए कौन सा साहब हमारे रिटायर्ड एसीपी साहब है, आज भी कोई डोनेशन थोड़ी रखता है यूपीएससी आईपीएससी एग्जाम के लिए। वही एक ही चीज़ है, खाली किताबें पढ़ो, सही गाइडेंस, और वो भी 12th तक और ग्रेजुएशन तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी स्टडी जो तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट है। और इसमें कोई फेल नहीं होता, मार्क्स होते हैं, पर जिसने ज़्यादा मार्क्स लिया उसकी जो जैसे जिस लेयर की एग्ज़ाम है ज़्यादा लिया उसमें हो गया पास। अगर 700 में से एक भी लिया वो फेल नहीं है, वो नीचे से एक नंबर है। हमने उस पर भी मेहनत की, वहाँ भी थोड़ी आपको किसी ने रोक के रखा था। तो आखिर जफेदार साहब को साथ दीजिए और बिंदास हो रही है कि मेरे ताल्लुकात किससे हैं, मैं कहाँ, और मैं खुल के कहूँगा आप जाइए, जुड़ जाइए, लोगों को जोड़िए, हाथ पकड़ पकड़ कर लाइए, और एक अच्छा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया।